नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पेटा सेट लेकर के आया हूँ। क्योंकि पेटा सेट एक ऐसा जरिया है जिससे अभ्यर्थी को पता चलता है कि उसकी तैयारी कैसी हुई। जब तक आप पेटा सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चल पाता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो साथियों, आज के पेटा सेट को पूरा करिएगा और पेटा सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस पेटा सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये पेटा सेट आपको कैसा लगा। पेटा सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पेटा सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी पेटा सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2023 के लिए कितनी हुई है। तो इससे पहले मैं जीके जीएस के 25 पेटा सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे पेटा सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप एक एक करके सभी पेटा सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल जीके जीएस का पेटा सेट नंबर 26। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंधित है वेम्बले स्टेडियम, ये आपको बताना है। तो ये संबंध रखता है फुटबॉल के खेल से। किससे? फुटबॉल से संबंध रखता है ये स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने, क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु जाना जाता है। तो कौन से धातु को जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से? तो ये जाना जाता है पारा को। किसे? पारा को जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर बनाए जाते हैं भारत में युद्ध के टैंक? तो ये बनाए जाते हैं अवाड़ी में। कहाँ? अवाड़ी में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृगनयनी किसकी कृति है? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये मृगनयनी कृति, आपको बताना है। तो ये लिखी गई है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है दलाल स्ट्रीट, ये आपको बताना है। तो दलाल स्ट्रीट है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में है दलाल स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई। तो कहाँ पर बनी है? जब कबीर की मृत्यु हो गई तो उनके समाधि स्थल कहाँ पर है? तो कबीर का समाधि स्थल है मगहर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था। तो क्या था कवि प्रदीप का मूल नाम? तो इनका मूल नाम था रामचंद्र द्विवेदी। क्या? रामचंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था। तो कितने देशों ने भाग लिया था 1991 में आयोजित हुए थे एशियाई खेल? तो इसमें टोटल भाग लिया था 11 देशों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया भारत का प्रथम छापाखाना? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा। किनके? पुर्तगालियों के द्वारा भारत का प्रथम छापाखाना स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो कब मिला है गोवा को राज्य का दर्जा, ये आपको बताना है। तो गोवा को 1987 में। कब? 1987 में राज्य का दर्जा मिला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को? तो इसे कहते हैं महापौर। क्या? महापौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो कितने दलों को राजनीतिक मान्यता मिली थी ये आपको
बताना है। तो प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को मान्यता मिली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किसे कहते हैं राष्ट्रीय सम्राट? तो अकबर को। कैसे? अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दंडकारण्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है दंडकारण्य योजना, ये आपको बताना है। तो ये योजना संबंधित है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, ये आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कौन से राज्य में हुआ था कूका आंदोलन, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था पंजाब में। कहाँ? पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो कौन से सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ये किसी भी सदन के द्वारा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन के द्वारा संसद पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत ये अधिकार है राष्ट्रपति को कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से संबंध रखता है ये बेगम हजरत महल ट्रॉफी? तो इसका संबंध है राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से। किससे? राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से इसका संबंध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द मार्टियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो द मार्टायर पुस्तक के लेखक है कुलदीप नायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए होता है वेदांत शब्द का प्रयोग? तो ये होता है उपनिषदों के लिए। किसके? उपनिषदों के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में हल्दिया तेल शोधक कारखाना, ये आपको बताना है। तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में है हल्दिया तेल शोधक कारखाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण? तो ये 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे जब दल बदल विरोधी कानून आया था? तो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है सर्वाधिक दूरी, ये आपको बताना है। तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांडीबास का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था बांडीबास का युद्ध, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1760 में। कब? 1760 में हुआ था बांडीबास का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, ये आपको बताना है। तो ये है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में है ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो कौन सी पार्टी की सरकार थी, ये आपको बताना है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय लेबर पार्टी, किसकी? लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो क्या नाम था जापान का पुराना, ये आपको बताना है। तो जापान का पुराना नाम था निप्पन। क्या? निप्पन था जापान का पुराना नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई डायर किनकी आत्मकथा है? तो ये किनकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। तो ये है किरण बेदी। किसकी? ये किरण बेदी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सती प्रथा का रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया? तो कौन से मुगल सम्राट ने किया था सती प्रथा रोकने का प्रयास? तो ये अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने किया था सती प्रथा रोकने का प्रयास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? तो कब लागू हुआ था भारत में पंचायती राज अधिनियम, ये आपको बताना है। तो ये 24 अप्रैल 1994 का 24 अप्रैल 1994 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में, ये आपको बताना है। तो 7 होते हैं। कितने? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है क्रिकेट पिच की लंबाई, ये आपको बताना है। तो इसकी लंबाई होती है 20.12 मीटर। कितने? 20.12 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो कौन थे अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि? तो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना थे हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवि अकबर के दरबार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कौन सा है यूएसए का राष्ट्रीय खेल, ये आपको बताना है। तो बेसबॉल। कौन सा? बेसबॉल है यूएसए का राष्ट्रीय खेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान, ये आपको बताना है। तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत है लोक सेवा का प्रावधान, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 315 के तहत भारतीय संविधान में लोक सेवा का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के यूपी ट्रिपल एस सी पैट या किसी अन्य एग्जाम के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।